एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा कि अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है, और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को समझने का पहला चरण है कि लालच की व्यर्थता को देख लें। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देख लिया, उसने उससे मुक्त होना शुरू कर दिया। इसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। तब बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है, और यही उसके दुख का अनुभव है। यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बनता है। जिसने देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल दुख को जलाती है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच को हमेशा तृप्ति देता है, लेकिन लगता है ये तुम्हें सदैव अतृप्त है। यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। इस प्रश्न को समझना आवश्यक है कि हम अपने मन को वश में क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि आपका मन आपको दुख देता है क्योंकि आपको अपने मन के लालच बहुत सुहाने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालच के पीछे छुपे हुए दुख को देख नहीं पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में हो जाएगा। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि दूसरा चरण क्या है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसके मन के लालच के कारण उसके जीवन में दुख है, तो इसका क्या अर्थ है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है, और अगर वो व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरा चरण पर कैसे जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंच चुका हो और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि खोज पर निकलने का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की तलाश आप कहीं भी कर सकते हैं। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। ऐसे व्यक्ति आपको इंटरनेट पर भी मिल सकते हैं। आते हैं कहानी में वापस और जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया और जिसने खुद को जान लिया। क्योंकि हर व्यक्ति दावा करता है कि वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है। वास्तव में ज्ञानी कौन है, कैसे पता लगेगा। तब बुद्ध कहते हैं, सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। वो व्यक्ति कहता है कि क्या देखकर पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा है। तब बुद्ध कहते हैं कि दिखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वो क्या है ये उसके शब्द बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से मत करना। किसी बात पर विश्वास आपको तब करना चाहिए जब तक वो आपका अनुभव ना बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इन बातों को आप थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। कोई कहता है ध्यान करना अच्छा है, कोई कहता है ध्यान करना बुरा है। अगर आप ध्यान को अच्छा मानते हैं
तो आप बहुत जल्द उसे बुरा मानने भी लग जाएंगे। यही हमारे मन की चाल है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे? तो इसका उत्तर है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत से भरा है। धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में भटकाता है। अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं और समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो आपके विवेक की कसौटी पर खड़ी ना उतर जाए। इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म ही आपके मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में काम करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो भी सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती करता है? केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है शुरुआत कल से करूँगा, कोई सोचता है शायद मैं सफल ना हो पाऊँ। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता, और जागरूकता ही आपके मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांस भी लो तो उसे जागरूकता से होकर लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता के बिना ध्यान संभव नहीं है। वो व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध, आपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया? बुद्ध कहते हैं, ध्यान के कुल 6 चरण हैं। एक बार आप अपने मन को समझने के ये 6 चरणों को थोड़ा ध्यान से समझिए। पहला, थोड़ी जागरूकता के साथ देख लेना कि मन दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को काड़ी में लगाना। 5वां, जागरूकता, जिससे आप मार्ग से भटके ना। और छठा, ध्यान। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वो नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआत के 5 चरण बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही है। आप कौन से चरण पर हैं? हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप अपने मन को अपना सेवक बनाना चाहते हैं तो सुनिए हमारी अगली कहानी। धन्यवाद।